वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि ब्रिटेन में बनी स्टार स्ट्रीक्स मिसाइल ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, जिसके बाद से रूस ने यह फैसला लिया। उधर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बार बार जोर देकर कहा है कि यूके यूक्रेन को और रक्षात्मक सहायता देगा, यानी कि लगातार रक्षा सहयोग भी दिए जा रहे हैं। और ब्रिटेन ने अब बड़ा दावा किया है रूस की, ब्रिटेन को धमकी भी है, साथ साथ ब्रिटेन के हथियारों को निशाना बनाएगा, ये कहना है रूस का, क्योंकि लगातार कई सारे सहयोग दिए जा रहे हैं, कई सारे विमान भी दिए जा रहे हैं, लड़ाकू विमान दिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से यूक्रेन डटा रहे रूस के खिलाफ। और वहीं यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से हमला कर रूसी फौज के टैंक को उखाड़ दिया। हालांकि ये टैंक किस शहर में तबाह किया गया है इसका अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया और उस वीडियो में रूसी फौज का एक टैंक मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाके के साथ फटता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि वो टैंक दुश्मन की सेना पर गोले बरसाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। और उस वीडियो में रूसी फौज का एक टैंक मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाके के साथ फटता दिखाई दिया। बताया गया कि वो टैंक दुश्मन की सेना पर गोले बरसाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उस पर मिसाइल से हमला किया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें आसमान से एक जलती हुई मिसाइल टैंक पर गिरती दिखाई दी और उसके बाद वहां पर कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। एक ऐसा जोरदार धमाका जिसने आसपास के इलाके को थर्रा दिया। मिसाइल हमले की वजह से वहां दिलों में दहशत पैदा कर देने वाला आग का बवंडर उठा और उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। इस मिसाइल अटैक में रूस की सेना का वो टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। महायुद्ध, परमाणु धमकी, पुतिन की साजिश, जेलेंस्की का दांव, जंग की हर सनसनी सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। को हर पल की पूरी जानकारी देने का जिम्मा सौंपा था। दावा है कि पुतिन के इन खास अफसरों ने उन्हें यूक्रेन में आ रही मुश्किलों को लेकर गुमराह किया, जिसकी वजह से उनका सेना के इन बड़े अधिकारियों के साथ मतभेद गहरा गया। और अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा कर दिया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी घमासान की वजह से पुतिन अपने ही देश में अलग थलग पड़ सकते हैं। And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद जेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन जेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल जेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की गुस्से में नजर आए। інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно। जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खैरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद जेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है। अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी यह फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है। अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं रमजान कादिरोव और उनके चेचन लड़ाके। मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरोव के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए।
थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद 2 लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपोल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि कादिरव के खूंखार लड़ाकों ने मशहूर होने के लिए कई इलाकों में नकली हमले किए और उसका वीडियो बनाया। यानी उन्होंने उस वक्त भी फायरिंग की जब उनके सामने कोई दुश्मन ही नहीं था। और ऐसा ही एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने कादिरव के जवानों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में 3 चेचन लड़ाके एक सड़क पर खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। जिस तरफ उन्होंने फायरिंग की वहां कई खंबे नजर आए, जिनमें एक पर ट्रैफिक लाइट लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इसी का जिक्र किया और मजाक उड़ाया कि कादिरव के लड़ाकों ने ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि चेचन लड़ाकों की ऐसी दिखावे की फायरिंग का ही नतीजा था कि वहां से न तो किसी के मौत की खबर आई और न ही कोई घायल हुआ। वहीं यूक्रेन ने भले ही चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वहां के एक अधिकारी की तरफ से जारी किए गए वीडियो ने उनके हमलों से मची तबाही को दिखाया। और ये वीडियो रूसी सैनिकों और कादिरव के लड़ाकों के हमले की गवाह रही एक लड़की ने बनाया, जिसमें उसने अपने घर के हर हिस्से को दिखाया। रूसी मिसाइलों के हमले ने उसके घर को काफी नुकसान पहुंचाया। खिड़कियों और दरवाजों के टुकड़े कमरों में गिरे नजर आए। पूरे घर में चकनाचूर हुए शीशे बिखरे दिखाई दिए। वीडियो बनाने वाली लड़की ने घर से बाहर के हालात भी दिखाए। वहां कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। बताया गया कि हमले में उस लड़की के पिता समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर मारियोपोल में यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट के कई सैनिकों को रूस ने मिसाइल से हमला कर मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे थे और जान बचाने के लिए शहर की एक इमारत में छिपे हुए थे। तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मिसाइल हमले के बाद वो इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की सेना ने जिन लोगों को हवाई हमला कर उड़ाया वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है, जिसमें शामिल ये जवान मारियोपोल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहां जंग लड़ रहे थे। वहीं रूस समर्थित विद्रोहियों ने मारियोपोल शहर के पास यूक्रेन के एक मी-8 हेलीकॉप्टर को हवा में ढेर करने का दावा किया। उसकी तरफ से सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में चारों तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा दिखाई दिया। खबर है कि यह हेलीकॉप्टर विद्रोहियों वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था और हमले की फिराक हो जाए। आज होगी इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस। सुबह 11:30 बजे संसद में शुरू होगी चर्चा। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले बौखलाए इमरान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युवाओं से की विपक्ष के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील। आपातकाल लागू होने के बावजूद श्रीलंका में कम नहीं हो रही विरोध की आवाज। महंगाई के खिलाफ आज कोलंबो में जनता करेगी बड़ा विरोध प्रदर्शन। न्यूज 18 पर ग्राउंड जीरो से दिन भर देखिए पल पल की हर अपडेट। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो यहाँ के हालात हैं वो डरावने हैं। डरावने इस लिहाज से हैं क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। महायुद्ध के 37वें दिन यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री का दावा, बुका शहर और कीव को रूस के कब्जे से छुड़ाया। मिसाइल हमले में हेलीकॉप्टर गंवाने के बाद रूस की धमकी, ब्रिटेन में बने हथियारों को निशाना बनाने की तैयारी। यूक्रेन रूस युद्ध के मैदान में डटा। न्यूज 18 इंडिया जंग के मैदान से सीधी कवरेज लगातार। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर। राजस्थान के करौली में बाइक रैली पर पथराव के बाद हंगामा। प्रशासन ने इलाके में लगाया कर्फ्यू। मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों से की शांति की अपील। आज काशी दौरे पर नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवबा। सीएम योगी करेंगे अगवानी। बाबा विश्वनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे कश्मीरी हिंदू समुदाय को संबोधित। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन।
चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। जहां मौत का डेरा है, जहां जंग की तबाही है, जहां हर तरफ बर्बादी है, जहां जिंदगी दांव पर है, हर तस्वीर आंखों देखी सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर। की ओर बढ़ते दिखाई दिए, जिनके गिरते ही तेल डिपो में धमाका होता दिखाई दिया और फिर वहां से आग का एक बड़ा बवंडर उठना शुरू हो गया। यही नहीं, इस हमले के ठीक बाद वहां बेहद कम ऊंचाई पर 2 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते नजर आए। हालांकि बेलगरत में हुए हमले में किसका हाथ है, ये अब तक साफ नहीं है और पश्चिमी मीडिया इसे पुतिन की खुद की साजिश बता रही है। लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नहीं इस हमले की जिम्मेदारी ली है और नहीं इस हमले से इनकार किया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना के इन हेलीकॉप्टरों ने अंधेरे में रूस की सीमा में करीब 40 किलोमीटर अंदर घुसकर हवाई हमले को अंजाम दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद तेल डिपो में भड़की आग उजाला होने के बाद भी धधकती रही, जिसकी जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की बड़ी टीम आग बुझाने पहुंच गई, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन टैंकों में तेल भरा होने की वजह से आग बुझने की बजाय और बढ़ती गई, जिसे देखकर दमकल कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए। कई घंटों तक वहां आग को बुझाने की कोशिश जारी रही, लेकिन तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती रहीं। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच उसके पड़ोसी देश रोमानिया में नेटो ने युद्ध का अभ्यास किया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके खत्म होने में कोई आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में नेटो ने रोमानिया के कॉन्स्टेंसा प्रांत में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उसके कुछ लड़ाकू विमानों ने कॉन्स्टेंसा के एक एयरबेस से उड़ान भरी और आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद जमीन पर लौट आए। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि तय समय के मुताबिक सभी लड़ाकू विमानों ने रनवे से एक-एक कर उड़ान भरी। आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद वो एयरबेस की तरफ मुड़ गए। वापस आने के बाद उन विमानों की तकनीकी रूप से जांच की गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने राजधानी कीव के करीब रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पुतिन की सेना को अपने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए यूक्रेन ने यह साफ कर दिया कि वो रूस को कीव पर कब्जा नहीं करने देगा। और अगर रूसी सेना ने उसकी इस चेतावनी को नहीं माना तो यूक्रेन उसे बर्बाद करके रख देगा। इसका ट्रेलर यूक्रेन ने रूस को उसकी सेना के कई टैंक तबाह करके दिया। कीव के पास यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुछ टैंकों में आग लगा दी और उसे यह बता दिया कि अगर वो आगे बढ़ा तो हश्र के लिए भी तैयार रहे। यूक्रेन का एक सैनिक तो रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के बाद इतना खुश नजर आया कि उसने रूस के एक टैंक के ड्राइवर के हेलमेट को अपनी बंदूक से उठाया और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि रूस के वो टैंक अब किसी काम के नहीं रहे। यूक्रेन ने न सिर्फ इन टैंकों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया बल्कि हमले में रूस के कई फौजी भी मार गिराए। यूक्रेन के फौजी कीव में भी सीना चौड़ा करके जगह जगह तैनात रहे ताकि रूस की सेना की टेढ़ी नजर से वो अपनी राजधानी को सुरक्षित रख सकें। इस बीच लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी हेलीकॉप्टर को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में गरजता हुआ रूस का Mi-28N हेलीकॉप्टर नजर आया। इससे पहले कि वो उस इलाके को पार कर पाता, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके बाद उससे निकली एक मिसाइल जाकर सीधे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर लगी और उसने आग पकड़ ली। हमले की वजह से रूसी हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया और आखिर में वो जाकर जंगल में क्रैश हो गया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की सेना कमांडरों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है। यही वजह है कि जंग के इतने दिन बाद भी रूस अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया, क्योंकि उसकी सेना के जवान एक सही रणनीति बनाकर हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन के साथ हवाई हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। रूसी मिसाइलें भी यूक्रेन के कई इलाकों को लगातार निशाना बना रही हैं। लेकिन ये सारे हमले यूक्रेन को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हुए और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है, वो ये कि यूक्रेन में जंग लड़ रही रूस की सेना के पास कमांडरों की भारी कमी हो गई है। यानी रूस के सैनिक एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें सही निर्देश देने वाला तक कोई नहीं।
ऐसे में कमांडरों की कमी से जूझ रहे सैनिक उस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे जिससे युद्ध जीता जा सके। हालांकि मारियोपोल, कीव, खार्किव, इरपिन और चर्निव जैसे शहरों में उनके हमले अब भी जारी हैं। कुछ शहरों के कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जे का दावा भी करती है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके हमलों में एक सही रणनीति की कमी दिखाई देती, जो कि टुकड़ी को लीड करने वाला कमांडर ही बनाता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि उसके कई टॉप कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है अब तक रूस के टॉप 10 कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों का सामना उस तेजी और उस क्षमता के साथ नहीं कर पा रही है जैसा कि पुतिन ने सोचा था। मतलब जब सेना की किसी टुकड़ी के पास कमांडर ही ना हो तो वो टारगेट से भटक ही जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है रूस की सेना के साथ, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक उन्हें एकजुट करके सही दिशा में ले जाने वाले लीडर की कमी हो गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद से अब तक रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। दावा किया गया कि 37 दिन से जारी जंग में यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना के 10 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को मार गिराया, और ये वो अधिकारी थे जो यूक्रेन में